ये जो मच्छर होते हैं ना, देखने में छोटू से रहते हैं लेकिन बहुत घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा। मच्छर के ही काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, और हम सबको पता है कि मलेरिया और डेंगू कितनी घातक बीमारियां हैं। सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सही से इलाज पानी नहीं मिलता है, तो उनकी डेथ भी हो जाती है जिनको ये चीज़ होता है। बट भगवान न करे किसी किसी को ये दिन दिखाए कि डेंगू मलेरिया हो और उनको इलाज ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपना सोनी और हम स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सपना VLD में। आज मेरा व्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरे पास कुछ बातें थी जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले थे, जो कर नहीं पा रहे थे, तो हम सोचे आज क्यों नहीं शेयर कर दिया जाए। क्योंकि रहता नहीं कि आप किसी को कुछ बताने वाले हो या शेयर करने वाले हो तो कुछ टाइम बीतता है तो काम में लोग इतना उलझ जाते हैं या किसी भी कारण से माइंड से स्किप हो जाता है। बट इस बार हम नहीं चाहते थे कि ये चीज़ मेरे माइंड से स्किप हो। तो क्या है, मेरे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई थी किसी चीज़ को लेके। तो जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो मुझे वो चीज़ें, वो दिन पूरा रिकॉल हो जाता है। तो लगता है कि जो भी मिले, जिससे भी मिले, हम जरूर उस चीज़ को बताएं, और ताकि मेरे जरिए आप भी अलर्ट हो जाओ कि हाँ, ये चीज़ें इतनी भी नुकसानदायक रहती हैं। क्योंकि ये हर घर में पाया जाता है, हर घर में रहता है, और हर घर के लिए ये मैंडेटरी चीज़ें भी हैं कि ये तो घर में होना ही चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मच्छर से रिलेटेड, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ऑल आउट, उसके बारे में। तो मच्छर की समस्या हर जगह है, हम हर कोई जानते हैं। मेरे यहाँ ही नहीं, आपके यहाँ ही नहीं, हर जगह मच्छर की समस्या बहुत, और हर कोई उससे बचाव के लिए अपना अपना तरीका यूज़ करता है। तरीके में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कॉइल जलाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, और पहले कछुआ चाप अगरबत्ती आता था वो लगाते हैं, वो अभी भी आता है। एक छोटी सी टिकिया आती थी जिसको बल्ब के ऊपर लगा देते थे तो वो बल्ब की आंच में जलता था तो उससे मच्छर भाग जाते थे। और भी डिफरेंट तरीके हैं, तो हर कोई अपने सहूलियत से इस्तेमाल करता है। लेकिन आज की डेट में कॉमन क्या है? ऑल आउट। जी हाँ, हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले। ये दिखता तो बहुत स्मार्ट है, छोटी सी डिबिया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की दो पहलू होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो ये भी एक चीज़ है, इसकी भी बट ऑब्वियस दो पहलू होगी। अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत जल्दी ही मच्छर को कंट्रोल करता है, मच्छर हमें काटते नहीं हैं। इसको अगर हम लोग जला के सोएं तो चैन की नींद हम लोग सो पाते हैं। ये हरा रहता है ना, इसमें मिला हुआ रहता है ट्रांसफ्लूथरीन 99। ये लिक्विड बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। मच्छर के लिए तो रहता ही है, ये इंसानों के लिए भी रहता है। कई सारे ऑर्गन को ये डैमेज भी कर लेता है। आप कभी जाइएगा तो गूगल में ज़रूर सर्च कीजिएगा कि ये क्या रहता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना ये घातक होता है। और ये घातक क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे कैसे पता चला कि ये घातक? क्योंकि पढ़ने में तो सब चीज़ अच्छा लगता है। इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल, मेरे ही घर का एक इंसिडेंस है, उसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे और आपको हम बता, घर में रहता है बट इसका साइड इफेक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं। मेरे घर में क्या हुआ था, कुछ साल पहले एक मिसहैपनिंग हो गई थी। उसमें क्या हुआ था, मेरे भाभी का बेटा छोटा सा 2.5 साल का था। वो ऊपर रूम में सोया हुआ था। रूम बहुत दूर नहीं था, सीढ़ियों के से ही लगा हुआ भाभी का रूम था। हम लोग नीचे बैठ के बात कर रहे थे। जनरली रोज ऐसा होता था कि वो उठता है, उसकी आवाज़ सुन के वो मम्मा मम्मा करता है। बट वैसे बच्चे उठते हैं तो अपनी मम्मी को ही ढूंढते हैं, या तो किसी चीज़ से अगर वो खेलने लगे तो उसकी आवाज़ आती थी तो गूंजता था हॉल में, तो हम लोग उसको लेने जाते थे। बट एक दिन क्या हुआ, उसका टाइमिंग था 4 बजे उठने का, बट वो उस दिन 4 बज गए, 4:15 बज गए, 4:30 बज गए। तो हमें डाउट हुआ, तो हम बोले रहने दो भाभी, सोने दो थोड़ा देर, खेला होगा, थका होगा तो वो सो रहा होगा। बट जब 4:45 बज गया ना, तो हम बोले देखना चाहिए क्यों नहीं उठा, कहीं गिर तो नहीं गया है, या तो उतर के ना आ जाए। डर लगता है ना, सीढ़ियों से बच्चे उतरते हैं तो हड़बड़ा के उतर जाएंगे तो गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। फिर हम लोग उसको ऊपर गए। जब हम लोग ऊपर गए ना, तो अरे बाप रे, वहां का नज़ारा, भगवान न करे किसी भी पेरेंट्स को ये दिन देखना पड़े। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सबके बच्चे सलामत रहें, हर कोई खुश रहे, हर कोई की फैमिली सलामत रहे। उस दिन हम लोग गए तो बच्चा क्या था, वो बाबू हम लोग का, वो उल्टा लेटा हुआ था। ऑल आउट की शीशी क्या थी, आजकल क्या रहता है, बेड रहता है, बाजू में ही स्विच बोर्ड रहता है, उसी में ऑल आउट लगाया, चार्जर लगाया, ताकि हमें परेशानी ना हो, हमें उठ के जाके दूर में ना लगाना पड़े, इसलिए हम लोग पास में लगवाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑल आउट लगा दिया। बट किसी के दिमाग में नहीं यही आया था कि वो बच्चा उठेगा तो ऑल आउट से भी खेल सकता है। हमारे भी दिमाग में नहीं आया, बट ऑब्वियस मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में भी आता है। बट वो बच्चा कब उठा, पता नहीं कब से खेलने लगा। और बच्चों की आदत क्या रहती है, किसी भी चीज़ को उठाना और डायरेक्ट मुंह में डालना। ये हर बच्चों की आदत होती है, हम सब जानते हैं। हमारे बच्चे की भी यही आदत थी। भाभी का जो बेटा था, उसने क्या किया था, उठा होगा, वो खेला होगा, ये पता नहीं, ये
ये खुलता है ना, जब लगाते हैं तो ये ऊपर से ऐसे खुलता है, खेलते खेलते खुल गया होगा, इसमें निब भी रहता है, वो उसको चूस गया था पूरा, जितनी भी लिक्विड थी वो सारा अपने अंदर ले लिया था। और हमें पता भी नहीं वो कितने देर पहले उठा था और कब वो इसको चूस लिया था पूरा, कब वो इसकी लिक्विड को पूरा पी गया था, हमें आइडिया भी नहीं था। जब हम लोग गए थे, जब उसको पलटे ना, तो पूरे उसके मुंह से फेन झाग सब कुछ निकला हुआ था। पॉइजन ही तो है ना ये, आखिर किसी को मारने के लिए ही तो यूज़ किया जाता है ना, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये यूज़ होता नहीं है, परफ्यूम तो ये है नहीं। तो बच्चा पूरा उसको चूस गया था। जल्दी से हड़बड़ी में हम लोग उठाया, क्योंकि हम लोग छोटे जगह में रहते हैं तो कहीं भी जाना है तो नॉर्मल इलाज छोटे जगह में हो जाती है, लेकिन जब ये इसका पॉइजन पूरा उसके बॉडी में फैल चुका है तो ये इलाज तो छोटे से गांव में होगा नहीं। तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको लेके गए, पास की जो सबसे बड़ी सिटी थी वहीं हम लोग पास में लेके गए। बट सिटी पहुंचने के पहले पहले वो निकल गया, वो एक्सपायर हो गया, नहीं बचा। डॉक्टर ने बोला कि वो घर में ही डेथ हो चुकी थी, बट आप लोग की जिद के कारण मैं उसे यहाँ से रिफ़र किया। फिर तो 4-5 दिन तक तो कोई किसी से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा था। बच्चा एक ऐसा चीज़ रहता है कि घर में उससे हर कोई अट्रैक्ट रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता। लगभग 10 दिन बीत गया सब कोई एक दूसरे से बात किए हुए। भाभी तो बिल्कुल होश में ही नहीं थी। जब वो होश में आई उसके बाद वो सबसे पहले क्या कि अपने रूम से जितना भी अलाउड की 2-3 चीज़ें थी उसने उसको हटाया, बेड के बाजू में जो प्लग लगा हुआ था उसने उसको हटवाया, हर चीज़ किया ताकि ये किसी और के साथ मत हो। किसी का भी बच्चा यहाँ पे सोएगा तो किसी कोई परेशानी हो सकती है। मतलब बता नहीं सकते कि ये इतना इस्तेमाल का चीज़ है, हर घर में यूज़ होता है, इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसमें जो मैंने बताया कि इसमें जो लिक्विड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। आप कभी भी देखना कि इसमें जो लिक्विड रहता है उससे आप घर में अगर इसको लगाओगे, इसका फ्रेग्रेंस पूरा घर में अगर भर जाता है तो कभी कभी आंखों में जलन होती है, हाथ में इचिंग होने लग जाती है। कई लोगों की त्वचा बहुत सेंसिटिव रहती है तो उनके स्किन को भी कई सारी चीज़ें सूट नहीं करती है। तो अगर ये मेरा वीडियो बनाने का कारण यही था क्योंकि हम भी इसको यूज़ करने ही जा रहे थे, तो इसको देखे तो मुझे याद आ गया कि हम पहले आप लोग से शेयर कर देते हैं, उसके बाद हम चैन की नींद इसको जला के सोएंगे। तो जब जब हम ऑल आउट देखते हैं मुझे लगता है कि जिसको भी बताना है हम ज़रूर बताते हैं। बताने से क्या होता है, हो सकता है ये मेरा वीडियो आप लोग के तक जाए और मेरे इस वीडियो से एक लोग भी अगर सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए, अपने बच्चों से दूर रखें इस चीज़ को, तो ये मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाना इसीलिए था कि कम से कम आप अलर्ट, आपके घर में बच्चे हैं, आप भी हो तो आप इसे सुरक्षित रहो, इसे अपने से दूर रखो। बच्चों से तो बच्चों के पहुँच से खासकर इसको दूर रखो। और ध्यान रहे कि बेड के बाजू में स्विच रहता है तो इसको कभी ना लगाएं, कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें वहाँ पे, क्योंकि बच्चे रहते हैं। तो जो मैंने बताया वो हो सकता है कि बच्चे खेलने लग जाए निकाल के, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि मे बी आप हमेशा अलर्ट रहोगे अपने बच्चों को लेके। आप सावधानीपूर्वक इसको यूज़ करें और इस्तेमाल करें। है तो अच्छी चीज़ ही, लेकिन अलर्ट रह के इसका इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।